नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं अपन इस चैनल में। बहुत धीरे धीरे बोलता, धीरे धीरे समझाने में बहुत मजा आता है। तो ऐसा कोई टॉपिक आपको आज का टॉपिक आप सबको पता चल ही गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। दो तरह की पॉलिसी होती है हमारे इंडिया चलती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आरबीआई लाती है, फिस्कल पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है। बजट की बात होती है, हटा दो उसको, बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, ये आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। बाई मंथली पॉलिसीज होती है, मतलब एक साल में 6 बार तो आती है। जैसे अप्रैल, पहली अप्रैल में आएगी, दूसरी जून में आएगी, तीसरी अगस्त में आएगी, चौथी अक्टूबर में आएगी, पांचवी दिसंबर में आएगी और फिर छठी जो आएगी फरवरी में आएगी। नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है ऐसा नहीं, कभी कभी इमरजेंसी में एक साल में ये 7 बार भी आ सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बोला गया कि 6 नहीं तो 4 बार तो आनी चाहिए भाई। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एक साल में 6 बार तो आनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी तैयार कौन किसके अंडर में होती है, आरबीआई में कौन तैयार करती है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा तैयार की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में एस्टेब्लिश हुई। 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बात बोली है, मॉनेटरी पॉलिसी में बात भी बोली जाती है कि 2026 तक इन्फ्लेशन हमें 4% के ऊपर नहीं जाना है। 4% के ऊपर नहीं जाना, सर समझाइए। देखो, दो लेवल बोले जाते हैं, एक अपर टॉलरेंस, एक लोअर टॉलरेंस। मतलब 4% के नीचे 3% हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2% हो जाए कोई भी तब भी दिक्कत नहीं है, वो लोअर टॉलरेंस में चला गया। लेकिन 2% से और कम हो रही तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 4% से 5% हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 6% हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपर टॉलरेंस में हम चले गए हैं। मतलब 4 से आगे जा रहे तो अपर टॉलरेंस, 4 से पीछे जा रहे तो लोअर टॉलरेंस। भाई 6% पे पहुंच गए तो बिल्कुल 6% से ऊपर तो जाने मत दो, वहीं से नीचे आ जाओ लेकर। तो बेसिकली क्या है, अपर टॉलरेंस एंड लोअर टॉलरेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बात कर रहा हूँ, तो इसका सिचुएशन देखो, ये आता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से। इन्फ्लेशन अगर हो, वो चीज़, इन्फ्लेशन होना बहुत ज़रूरी भी है देश में। हाइपर इन्फ्लेशन होना जरूरी नहीं है, डिफ्लेशन होना जरूरी है, और रिसेशन होना। मैंने नोट्स यहाँ पे बना रखे, मेरे खुद के नोट्स हैं बनाए होते, ऐसा नहीं कि मैं मुंडी देख रहा हूँ। तो भाई जरूरत पड़ती है इसमें, मेरे देख सकते हैं पिछले मैंने इकोनॉमी भी पढ़ाई हुई, देखो मैं कैसे नोट्स अपने तैयार करता हूँ। ठीक है। देखो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो अलग टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आरबीआई क्या करता है ना, बैंकों को क्या देता है भाई, उधार देता है। बैंकों को बोलता है भी भाई आप आगे लोन वोन दो क्योंकि ज़रूरत है। ऐसा क्यों करता है आरबीआई, गवर्नमेंट बैंक को क्यों बोलता है कि आप लोन दो, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, मतलब हर सेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर है। बिकॉज आरबीआई को पता है कि अगर हम लोन देंगे, अगर हम बैंक को भी सपोर्ट करेंगे, बैंक को भी लोन देंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं उसके थ्रू लोन देंगे, बैंक को पैसा देंगे, बैंक को बोलेंगे कि आप लोन दो भाई, उससे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगी। बिकॉज ये होता है कि भाई जो फ्लो ऑफ मनी है कभी टूटे ना, और फ्लो ऑफ मनी को मेंटेन कौन करता है, आरबीआई करता है। बट इसमें भी दिक्कत है, बाई चांस कभी कभी क्या हो जाएगा, अगर फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है, अगर फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है तो आप सबको पता है कि हमारे देश में बढ़ जाएगी प्राइस। जो इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई जो होती है वो नहीं बढ़ती है, प्राइस तो बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट उतना नहीं दिखती है। देखो रीज़न है, देखो रीज़न है, रीज़न क्या होता है, मेरी बात सुनो, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे कभी नहीं आती है, याद रख लेना। ठीक है, ऐसे नहीं आती। इसका रीज़न देखो, पूरा दिखाता हूँ, पूरा बात समझ। देखो, मार्केट में आरबीआई क्या करता है, फ्लो ऑफ मनी को कांस्टेंट रखने के लिए एक कांस्टेंट लेवल रखता है कि यार इस लेवल के ऊपर नहीं आना, इस लेवल के नीचे नहीं आना, मीडियम पे लेके चलना है। क्यों? क्योंकि आरबीआई को पता है कि अगर फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम। भाई जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो वह अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब कंपनी के पास डिमांड भर के आ रही है, अब भाई कंपनी बनाने के लिए सप्लाई कम ही है, लेकिन उसमें एफर्ट बढ़ाएगी, अपने एम्प्लॉयमेंट्स और बढ़ाएगी कि भाई जिस तरह से हम और कवर करें। तो इस केस में आरबीआई क्या करता है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन का टाइम होता है, तो आरबीआई मार्केट से पैसा निकाल लेता है। डिफरेंट डिफरेंट जो रेट होते हैं, सीआर होते हैं, रेपो रेट, सबको मतलब इसमें भी चेंजेस करता है, जिससे उनको पैसा अपना निकालता है मार्केट से, फ्लो मनी फिर कांस्टेंट लेवल पे आ जाती है। बट बाई चांस फ्लो ऑफ मनी कम होने लग जाए, डिमांड कम होने लग जाए, सप्लाई बढ़ जाए, प्राइस कम हो जाए, तो मेरी बात सुनो, जब मेरे पास डिमांड थी
तब मैं अपने अगर मैं अपना रियल एग्जाम्पल बता दूँ कि मुझे पता चल गया, जैसे ये है, ये एयरपोर्ट्स हैं, मुझे पता चल रहा है इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसके 2-3 यूनिट्स और खोल लूँगा। तो मान तो प्राइस मैं बना दूंगा भाई, बट मैं इसके प्रोडक्ट तो बनाना चालू रखूँगा ही। मैं पहले 100 एम्प्लॉय रखता था, 100 वर्कर रखता था, अब मैं 200-300 रखूँगा। भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। बट उस केस में क्या होगा, जब इसकी डिमांड ही नहीं आ रही होगी तो मैं एक फैक्ट्री अपनी ताला लगा दूँ, तो वहाँ का वर्कर तो हट जाएंगे। तो डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, जब फ्लो ऑफ मनी कम हो रहा था तो यहाँ पैसे लगाता है आरबीआई फिर मार्केट में पैसे डालता है फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए, कांस्टेंट लेवल पे लाने के लिए। तो मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में पढ़ाई है, मैंने अपर टॉलरेंस पढ़ा है, लोअर टॉलरेंस पढ़ा दिया है। मैंने आपको फ्लो ऑफ मनी जो होती है वो क्या होती है, कैसे मेंटेन करना होता है, वो सब बता दिया है।